नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीनानाथ सिंह के पुत्र युवराज सुधीर सिंह जैसे ही इस बारे में फेसबुक पोस्ट शेयर किया, उसके बाद प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों, दीनानाथ सिंह के चाहने वाले और युवराज सिंह के चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। पूरे महाराजगंज सहित बिहार में जो जो प्रभुनाथ सिंह के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए ये एक दुखद खबर है। दरअसल प्रभुनाथ सिंह ने आज जो खोया है, अब वे इस जन्म में नहीं पा सकते। प्रभुनाथ सिंह सब कुछ पा सकते हैं, अपनी राजनीतिक हैसियत को भी फिर से पा सकते हैं, चुनाव में अपने परिवार के लोगों को जिता सकते हैं, वे जेल से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने दीनानाथ सिंह जैसे भाई को खोया है, वो कभी पा नहीं सकते। और इसी बात की चर्चा आज सारण के हर गांव में हो रहा है। जैसे ही खबर मिली कि दीनानाथ सिंह अब नहीं रहे इस दुनिया में, वैसे ही उनके बारे में तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। अब देखिए, मैं पूरा मामला बताता हूं कि आखिर प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह की केमिस्ट्री कैसी थी और दीनानाथ सिंह कहाँ थे अभी। देखिए, दीनानाथ सिंह अपने भाई प्रभुनाथ सिंह के साथ अभी हजारीबाग जेल में बंद थे। पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड के मामले में दोनों को सजा हुई थी और इसी सजा के मामले में वो हजारीबाग जेल में बंद थे। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार बीमार चल रहे थे। जैसे ही ये खबर आई कि दीनानाथ सिंह बीमार हैं, उनके समर्थक मायूस हुए थे। लेकिन आज ये खबर आई कि अब दीनानाथ सिंह नहीं रहे इस दुनिया में, बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। अब शोक संवेदना देने वालों की तांता लगा हुआ है। लोग शोक संवेदना दे रहे हैं, युवराज सुधीर सिंह को सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन एक चर्चा भी है पूरे सारण में कि भाई हो तो दीनानाथ सिंह जैसा। कलयुग में त्रेता के भाई लक्ष्मण की तरह दीनानाथ सिंह प्रभुनाथ सिंह के लिए थे। प्रभुनाथ सिंह के कवच थे। माना जाता है कि प्रभुनाथ सिंह का कोई भी बात दीनानाथ सिंह के लिए एक आदेश की तरह होता था। आंख मूंद कर दीनानाथ सिंह उनके बातों पर विश्वास करते थे, बिना किसी लाव लपेट, बिना किसी सोचे समझे। जो प्रभुनाथ सिंह कहते थे उसको करना ही दीनानाथ सिंह का धर्म था, ऐसा दीनानाथ सिंह मानते भी थे। दीनानाथ सिंह राजनीति में भले ही चर्चा में नहीं रहे, अन्य राजनीतिज्ञों की तरह उन्हें नहीं देखेंगे कि अन्य राजनीतिज्ञ के भाई जिस तरह से राजनीति में चर्चा में रहते हैं, कभी दीनानाथ सिंह उस तरह से चर्चा में रहे। वे प्रभुनाथ सिंह के पीछे साए की तरह रहते थे। उनके पीछे वो हर काम करते थे जो प्रभुनाथ सिंह को मजबूती देता था। और यही कारण था कि प्रभुनाथ सिंह इतने बड़े ठसक के साथ महाराजगंज और बिहार और देश की राजनीति में चमकते थे, क्योंकि क्षेत्र में उनके पीछे काम करने वाले कई लोग थे और दीनानाथ सिंह उसमें से प्रमुख थे। दीनानाथ सिंह 4 भाई थे, प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह, केदारनाथ सिंह और मदन सिंह। पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। लेकिन दीनानाथ सिंह जब चले गए हैं तो उनकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, मेरी भी मुलाकात दीनानाथ सिंह से पहली बार तब हुआ जिन दिनों मैं पत्रकारिता का शुरुआत कर रहा था। मशरख में जब पहली बार उनके आवास पर गया तो पहला मुलाकात दीनानाथ सिंह से ही हुआ। पूछ बैठे थे कहाँ से आए हैं और कौन है। मैंने अपना परिचय भी दिया था। दीनानाथ सिंह मेरे ही गांव के 5 लोगों का नाम बता दिए, उसमें एक मेरे पिताजी का भी नाम था। जानते हैं आप उन्हें? मैंने बताया। अब मैं ये सोच रहा था कि कितनी गहरी पकड़ है
दीनानाथ सिंह की कि अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों और उनके गांवों के बारे में भी जानते थे। अब देखिए 18 मई 2017 को वो अशोक सिंह हत्याकांड के मामले में उनको सजा सुनाई गई और उसके बाद से वो जेल में थे। इससे पहले भी दीनानाथ सिंह रामदेव सिंह हत्याकांड के मामले में जेल की सजा काट चुके। जब पहला आरोप प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह पर लगा था, वो केस था रामदेव सिंह हत्याकांड का। विधायक थे मसरख के रामदेव सिंह और उनकी हत्या हुई थी और उस हत्या के आरोप में दीनानाथ सिंह सजा काट चुके हैं। दीनानाथ सिंह को लेकर कईयों को शिकायतें भी हो सकती हैं। कई उन पर आरोप लगे थे, उन आरोपों पर भी चर्चा हो रही है अब, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है तो उन आरोपों पर चर्चा करना बेमानी है। लेकिन उन्होंने जो एक मिसाल पेश किया भाई का, उसकी चर्चा तो हर जगह हो रही है, क्योंकि राजनीति में ऐसा भाई मिलना मुश्किल है जो पर्दे के पीछे से रहकर वो हर काम अपने भाई के लिए करे जो राजनीति में उसको आगे बढ़ाता है। दीनानाथ सिंह के नहीं रहने पर उनका पूरा परिवार शोकाकुल है। उनकी कमी पूरा कर पाना शायद प्रभुनाथ परिवार के लिए अभी अगले कुछ वर्षों तक संभव नहीं है, क्योंकि दीनानाथ सिंह एक पिलर की तरह सबके पीछे खड़े थे, जो दिखाई तो नहीं देते थे पर काम करते थे। वो मसरख विधानसभा क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव था। अब जबकि 2025 का चुनाव है और 2025 के चुनाव के पहले प्रभुनाथ सिंह परिवार पर इस तरह के संकट के बादल टूट पड़े हैं, तो फिर संभलने में भी देर लगेगा। अब तो देखना यह होगा कि प्रभुनाथ सिंह परिवार को आज जो घाव मिला है उसको भरने में कितना समय लगता है, भर पाता भी है या नहीं, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इस तरह के सदमे में गुजरना एक बड़ा धक्का है प्रभुनाथ परिवार के लिए। समर्थक इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, सबको आगे बढ़ना पड़ता है। युवराज सुधीर सिंह इस समय भाव विवल है। पोस्ट उनका आया है, सबने देखा भी होगा। अभी प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग को लेकर एक विशेष अभियान चल रहा था, प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो, लेकिन उसके पहले ही अब दीनानाथ सिंह की निधन की खबर जो आती है, इससे दुख और शोक व्याप्त है पूरे परिवार में भी और उनके समर्थकों में भी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।